दोस्तों, अगर आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा आया है इस बार आपकी एसी चलाने की वजह से, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में एसी है, एक है, दो है, उसकी वजह से अगर आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा आया है इस बार, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एसी भी चलाओ और उसके बावजूद आपको बिजली का बिल भी आपको बिल्कुल कम पे करना पड़े। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ कुछ बातें होती है, कुछ टिप्स होते हैं जो उनको आप फॉलो करके आप अपनी बिजली का बिल बहुत ही कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि आपको जैसे गर्मी लग रही है, आप बाहर से आए हैं, तो सबसे पहले आप रूम में आते ही तुरंत एसी चालू करते हैं और तुरंत आपको आप 16 के ऊपर आप चलाते हैं, मिनिमम से मिनिमम आप चलाते हैं। तो होता क्या है कि जब कंप्रेसर ऑन होता है तो उसको 3 या 4 मिनट शुरुआत में लगते हैं एसी चालू होने में, उसके बाद में वो ठंडी हवा देता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, होता क्या है कि जैसे गर्मी लग रही है, बाहर से अपन आए और तुरंत रूम के अंदर आते ही एसी को चालू करते, या तो टर्बो मोड के ऊपर अपन चालू करते हैं, या फिर उसको इतनी स्पीड पावरफुल से चलाते हैं, सबसे कम 16 पे या 18 पे या 20 पे। तो वो कंप्रेसर जैसे अगर धीरे धीरे चलता है तो उसके बजाय वो तुरंत स्पीड से ऑटोमेटिकली चल जाता है और उसका फ़ैन भी इतनी फास्ट चलता है। तो उसकी वजह से उस कंप्रेसर के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है और लोड पड़ने की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा वो लेता है। तो उसकी वजह से भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इसके अलावा आप जब भी एसी आपने ऑन करते हो, ऑन करने के बाद में जब वो आपका रूम ठंडा हो जाए, उसके बाद में आपको करना क्या है, हर रिमोट में, चाहे आपकी एसी किसी भी कंपनी की हो, उसमें एक फंक्शन आता है, उसमें एक बटन आता है, बटन के ऊपर लिखा हुआ होता है सेवर के नाम से। सेवर वाले बटन को आपको प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि जब आपकी एसी चलती रहेगी तो उसके बाद में एक समय ऐसा होगा कि वो पूरा रूम आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप उसको सेवर के ऊपर डालोगे, सेवर वाले बटन को प्रेस करोगे, तो आपका जो कंप्रेसर होता है वो आपका कंप्रेसर कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो अगर 1 घंटे भी बंद रहा तो 1 घंटे की वो बिजली आपको बचा कर देगा। तो फिर जैसे ही रूम का टेम्परेचर वापस बढ़ेगा तो फिर वो वापस आपकी एसी चलने लग जाएगी। तो इस तरीके से सेवर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेवर को आप इस्तेमाल करो और थोड़ी देर के लिए आपका वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा और आपकी बिजली 100% डेफिनेटली बचेगी और उसके आधार पर भी आपका बिजली का बिल में थोड़ा कम आएगा, है ना। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आपकी जो एसी होती है उसको हमेशा 24 से ऊपर ही रखो। 24 भी के ऊपर भी काफ़ी अच्छी हवा आती है, काफ़ी ठंडी आती है, आपका रूम 100% ठंडा होगा। और उसके अलावा अगर आप फ़ैन चलाना चाहो, धीरे धीरे हल्का हल्का फ़ैन चलाओ, तो एसी से कम बिजली ही आती है फ़ैन को चलाने से। तो अगर आप हल्का हल्का फ़ैन चलाते हो और 24 पे रखते हो या 25 पे रखते हो तो भी काफ़ी अच्छी हवा आएगी उसमें 100%। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपके सामने मैंने शेयर की है, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, आपकी ऐसी 5 स्टार होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप एसी का बिल, बिजली का बिल आपका कम लाना चाहते हो या नई नई एसी लगवाना चाहते हो या लगवा रखी है, तो अगर आपके पास 5 स्टार एसी है तो काफ़ी बेटर होगा आपके लिए। तो ये कुछ टिप्स थी। अगर आपकी एक और बात, अगर आपकी एसी मान लो चलती है और वो लेकिन उसमें गैस भी पूरी है, या फिर अगर मान लो कोई वो काम नहीं कर रही, ठंडी हवा नहीं दे रही और नई भी है वो आपकी एसी, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि वो क्यों एक ये रीज़न है, ऐसा क्या रीज़न है जो ठंडी हवा नहीं देती जबकि पूरी एसी हमारी सही है। तो लाइट की वजह से होता है कि वो लाइट के ऊपर वो लोड नहीं पड़ पाता, पूरी प्रॉपर लोड नहीं ले पाती हमारी एसी, उसकी वजह से ठंडी हवा नहीं फेंकती वो। तो खैर ये मेरी वीडियो में जाके देख लेना, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी कम, बिजली का बिल कम कैसे अपन लाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर मैंने आपको ये छोटी छोटी जानकारी दी है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, इसके ऊपर ज़रूर आप काम करना और इसी तरीके से आपको एसी भी चलानी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।